इतना बड़ा साजिश चल रहा है देश के अंदर। मान जब भी कहीं कहीं चुनाव होता है तो कुछ से कुछ करवा देते हैं। पुलवामा हुआ, इस बार भी 24 से पहले जरूर कुछ करवाएंगे। और हम आप चल रहे हैं, ये मत समझिए हम सुरक्षित हैं, कहीं भी कुछ हो सकता है। जब ये सेना को मरवा सकते हैं तो हम आप क्या हैं इनके लिए। गाजर मूली से बदतर है। 40 जवान मर गया और ये भाषण कर रहे थे, आपको पता होगा। इनके चेहरा पर तनिक भी शिकन नहीं था। ये हमारे देश का ऐसा प्रधानमंत्री, आज तक ऐसा निर्लज प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिला। मोदी जी ने 10 सालों में कैसा कामकाज किया? 10 साल में जहाँ के लिए क्या होगा वहाँ के लिए क्या होगा, बिहार के लिए तो कुछ नहीं किया। अगर किया होगा तो देखिए। आप ये देश की बात बोलते हैं, लगता है देश जैसे किन्हीं की बात का, पूरे देश का ठिका लिए हुए हैं। अगर ये मर जाएंगे तो कल कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा। इनके पार्टी के अंधभक्त लोग कहते हैं कि ये विपक्ष पास कोई उम्मीदवार ही नहीं है। अगर मर जाएंगे मोदी तब कोई नहीं बनेगा प्रधानमंत्री। नीतीश जी जो है वो देश की जनता की बेचैनी को महसूस करके पूरे विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं और स्वतः विपक्ष जो है वो एकजुट होता चला जा रहा है। उनका काम एकदम बेकार है, कहीं कोई विकास का बात नहीं हो रहा है। वो सिर्फ झूठ मूठ का हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान एजेंडा उनका है। रोटी कपड़ा मकान उनके एजेंडा से गायब है। ना तो बोलते हैं बेरोजगारी पर, ना बोलते हैं गरीब पर, ना बोलते हैं महंगाई पर। अब देखिए नल जल योजना हमारे मुख्यमंत्री जी लाए, अब इनका नकल किए प्रधानमंत्री जी, इनका नकल किए योगी जी और लोग कर रहे हैं। नीतीश कुमार अगर बन जाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री तो बिहार ही नहीं पूरे देश का बहुत बड़ा विकास होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। चुनाव की बात योगेश के साथ में हम आज पहुंचे हैं राजरानी एक्सप्रेस में, जो पटना से चलकर सहरसा जाती है। हम आपको बता दें कि इस ट्रेन में ज़्यादातर लोग सीमांचल इलाके के सफ़र करते हैं और सीमांचल इलाके के लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाला 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोचते हैं। PM मोदी के 10 सालों के शासनकाल को कैसे देखते हैं, उनके काम काज का आकलन कैसे करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इस राजरानी एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे सीमांचल के लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। कहाँ जाएंगे आप? खगड़िया। ये बताइए कि 10 साल होने जा रहा है PM मोदी के काम काज का, तो 10 सालों में उन्होंने कैसा काम किया? देखिए रहे हैं बिहार की स्थिति है कि नहीं। बाकी सब समझिए और जुट के मिल के जो करना है कीजिए और हम भी सहयोग देंगे। मोदी जी कुछ किए कि नहीं 10 सालों में? मोदी हम लोग अपने देखला में तो कुछ नहीं किए और कर भी रहे हैं, अच्छा से देख रहे हैं। राज का पूरा बिहार तो कुछ नहीं किए, बिहार के लिए कुछ नहीं किए। और जगह तो कर रहे हैं, अब आगे चल के क्या करेंगे वही नहीं जाने। ये नीतीश जी जो हैं वो कहते हैं कि मोदी जी सिर्फ बकवास किए 10 सालों में, जुमला किए, इसके अलावा कुछ नहीं किए। ऐसा तो नहीं है, वो अपने आप कर रहे हैं तो दूसरा क्या बोलेंगे। हाँ, महिलाओं के लिए कुछ किया कि नहीं मोदी? टिकट यहाँ से सफ़र करते करते आदमी तबाह है। तबाह हो गया। बिना टिकट के थोड़ी कहीं चलते हैं। हाँ। बच्चा को भी टिकट लेना पड़ता है, वही ना। बच्चा है 10 साल का, उसका टिकट लेते हैं तब जाते हैं, नहीं तो वहाँ तुरंत चेक चाकिन होता है। आपका घर कहाँ है? मेरा घर सहरसा बिहार हो गया। सहरसा। सहरसा में किसी गांव में या सहरसा शहर में? गांव में। गांव कौन सा गांव है? सौर बाजार प्रखंड चिकनी गांव। चोर बाजार? हाँ, सौर बाजार थाना। सौर बाजार या चोर बाजार? सौर बाजार। सौर बाजार। ये बताइए मोदी जी ने 10 सालों में कैसा कामकाज किया? 10 साल में जहाँ के लिए क्या होगा वहाँ के लिए क्या होगा, बिहार के लिए तो कुछ नहीं किया। अगर किया होगा तो देखिए। बड़ी कोनो बिल्डिंग या कोनो कंपनी तो नहीं लगा रखा है बिहार में, जो कि मान लिया जाए कोई करे, कोई क्या बोले उसके बारे में। ये नीतीश जी कहते हैं कि मोदी जी सिर्फ झूठ का तंत्र फैलाते हैं, प्रचार करते हैं, गलत बात। हर नेता को कहता है, ऐसी बात नहीं है कि एक नेता दूसरे को नहीं कहता। सब अपने पार्लियामेंट में एक यहाँ बैठ करके चना भूजा खाता, आम पब्लिक को चूतिया बनाता है। तो आपको लगता है कि अभी 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा तो बदलाव होना चाहिए? देखिए, बदलाव वो तो आम पब्लिक ही करेगा। ऐसी बात नहीं है कि मान लिया जाए हमारे कहने से हो जाएगा और के कहने से नहीं होगा। ये तो वक्त आता है तो आदमी बोलता है। ऐसे बोलने के लिए ढेरी बोलता है कि
बदल जाएगा नहीं बदलेगा, क्या होगा नहीं होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। आप चाहते हैं कि नहीं? हम क्या चाहेंगे, मेरे चाहने से कुछ नहीं हो सकता। हम अगर चाहें कि हम अभी एरोप्लेन पर चले जाएं तो क्या हम एरोप्लेन पर चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं जा सकते। जब तक मेरा जेब अलाउ नहीं करेगा तब तक हम जा सकते हैं जी, नहीं जा सकते। अच्छा, सिर्फ बकवास है बोलने के लिए। मोदी जी कहे थे कि चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ से जा रहा है, उसके लिए टिकट नहीं कटाना पड़ता है ना? अब ये तो नहीं नहीं, एक तो बात बताइए, आप बता रहे हैं टिकट नहीं कटाना पड़ रहा है क्या? हाँ, अभी भला हो कोई और सरकार को कि औरतों को कहीं पर 3000 मिल रहा है, यहाँ तो बिहार के आदमी को तो बस सिर्फ एक ही चीज़ मिल सकता है, किसी को मौत मिल सकती है, किसी कहीं पर गोली मार दिया, कहीं पर कोई किसी को फंसा दिया, इसके अलावा तो कोई नहीं मिलता। बस फालतू का झूठों से दिमाग का दही बनाने वाली बात। ये बताइए कि मोदी जी को अब हटा देना चाहिए। यहाँ की ये बताइए, ये तो आम पूरी बिहार की जनता की मर्जी है। मेरे आप क्या कहने चाहते से मेरे कहने से कुछ नहीं होता है। आपको लगता है कि हटा देना चाहिए कि नहीं? नहीं, ये तो हम काहे कहेंगे, हम क्यों कहेंगे? बस अकेला एक व्यक्ति अगर किसी को कहे कि हम हटा दें, ये तो चूतिया बनाने वाली बात है, ये बरगलाने वाली बात है। तो आप किसको बरगला रहे हैं, हमें या खुद को? नहीं, हमने खुद को बरगला रहे हैं। आम पब्लिक अगर चाहे तो किसी को भी हटा सकता है। मोदी क्या है? और तो आम पब्लिक नहीं, आप ही है ना भैया। नहीं, आम पब्लिक अकेला मेरे कहने से नहीं ना होगा जी। कि बोलिए कि मेरे अकेला कहने से कि हो जाए कि यही चीज़ बदल सकता है, नहीं बदल सकता। अभी एक जगह गए थे तो एक शब्द आया था बदकुच्चन करना। वो अलग बात है, कोई किसी के कहने से। अभी नीतीश बाबू भी हैं जो कि अच्छा काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किए हैं, लेकिन अब ये है कि अब आगू क्या होगा वो तो कोई कहना नहीं है किसी के बारे में। मोदी जी के बारे में कुछ बोलेंगे? 10 साल कैसा रहा शासन? इनके शासन से अब भारतवासी संतुष्ट नहीं है। जी यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे ज्वलंत मुद्दे उठ गए हैं। मणिपुर जल रहा है, उस पर हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं एक्शन लिए। हमारी रेस्लर के साथ दुर्व्यवहार हुआ और वो जो दोषी था वो कह दिया कि अगर मोदी जी कहेंगे तब हम इस्तीफा दे देंगे। मोदी जी अमित शाह कुछ नहीं बोले, वो सारा आज तक घूम रहा है। इस तरह से बहुत हमारा जो हमारे देश की स्थिति है बहुत नाजुक मोड़ पे है। जनता इनसे अब खुश नहीं है। जनता अब चाह रही है कोई विकल्प आए, विकल्प की तलाश में है। लगता है कि 2024 में बदलाव होगा? 2024 में विपक्ष लोग एकजुट हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन में जो कुछ क्राइम होता है, कुछ ईवीएम का दोष बताया जाता है, वो सब अगर ठीक ठाक रहा तो 2024 में नहीं आ सकते। क्या नीतीश जी की कैसी पहल है? नीतीश जी जो कह रहे हैं मोदी जी को हटाने की पहल की है, तो उनकी पहल से आप खुश हैं? हाँ, नीतीश जी जो है वो देश की जनता की बेचैनी को महसूस करके पूरे विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं और स्वतः विपक्ष जो है वो एकजुट होता चला जा रहा है। और इनसे जो नाखुश हैं, इनसे जो इनके जो विरोध में वो सब एक जमात में इकट्ठे हो रहे हैं और 2024 में इनके विरोध में लोग खड़े होंगे, वोट देंगे। राहुल गांधी से उम्मीद है आपको कि राहुल गांधी को जिस तरह से पप्पू बनाया गया, अब राहुल गांधी को लोग कहते हैं कि उनमें बहुत बदलाव आया है। राहुल गांधी एक मजबूत राहुल गांधी से के अलावे भी कांग्रेस में कुछ अनुभवी और दलित चेहरा है और वो जो है भारत के संविधान को बचाने का और उसके भारत को संविधान को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल और प्रियंका के अलावे भी कुछ चेहरा है जिससे हम लोगों को बहुत उम्मीद है। प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी, तो कैसे देखते हैं उनके कामकाज को? उनका काम एकदम बेकार है, कहीं कोई विकास का बात नहीं हो रहा है। वो सिर्फ झूठ मूठ का हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान एजेंडा उनका है। रोटी कपड़ा मकान उनके एजेंडा से गायब है। ना तो बोलते हैं बेरोजगारी पर, ना बोलते हैं गरीब पर, ना बोलते हैं महंगाई पर। उनका बस एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान। जब हम लोग को चाहिए रोटी कपड़ा मकान, हमको चाहिए रोटी, बच्चों को चाहिए रोजगार, इस मुद्दा पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यह देश का पहला प्रधानमंत्री है
इन्होंने कहा पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है। आज तक किसी ने नहीं कहा इस बात को। उनको शर्म आनी चाहिए था ये, ताकि हमारा रोजगार, लड़का इंजीनियरिंग किया है और बैठा हुआ है, बहुत पढ़ लिख के बैठा, लोग बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं इनके राज्य में। इससे आसान बात और क्या हो सकती है। अभी मान लीजिए जो पढ़ा लिखा लड़का है, उसके गार्जियन घर से उसको भगाते हैं, तुमको मैंने जमीन जाल बेच पढ़ा दिया, तुम कुछ नहीं कर रहा है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। हम आगे आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इसी ट्रेन में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यूथ हैं, जिन्होंने कहा कि अगर देश का प्रधानमंत्री जो अब तक के प्रधानमंत्रियों में नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा काम किए हैं और उसका उत्साह बढ़ाए हैं। क्या काम किए? हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि उन्होंने 2 करोड़ के वादे किए थे नौकरियों का, ये सब तमाम चीज़ें तो हुई नहीं, तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह की भाषा बोलते हैं? वही लोग अंधभक्त हैं और उनको डर है मोदी से, इसलिए मोदी के बारे में सच्चाई बताएंगे तो हमको कह देंगे देशद्रोही है। डर से बोलता है, ये डर है, ये भय है, उनका कोई उत्साह नहीं है, इसमें डर और भय है, डर और भय का माहौल है, इसलिए बोलता है डर से। उसको पूछिए, ठीक है मोदी जी काम किए हैं, क्या किए बताओ। उनका पहले आए थे 15 लाख रुपया देंगे प्रत्येक खाते में, क्या तुमके परिवार को मिला है? कुछ ये बोलेगा नहीं। 2 को रोजगार क्या मिला? बोलेगा नहीं। बोलते हैं कि बहुत काम किया, लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूं कि 5 काम बताइए उनके बेहतर, तो वो 5 काम गिनाते नहीं, सिर्फ कहते बहुत काम किए। एक काम भी नहीं गिनाएंगे। आप तो 5 काम बोलते हैं, एक काम भी नहीं गिना पाएंगे। बोले नहीं, अंधभक्त हैं। जो आदमी अंधा होता है उसको तो जो कहिए सुनेगा। उसी तरह से ये धर्मांध लोग हैं, इनको साजिश के तहत बताया था हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान। और इनका और बताइए आप ही और कोई मुद्दा है उस युवा से पूछिए और कुछ बोलो इसके बारे में, और कहीं बताएं कभी महंगाई पर बोले मोदी जी। उस समय था 400 रुपये सिलेंडर महंगा था, इनके समय में हो गया 1200 रुपये सस्ता हो गया। पेट्रोल डीजल सबका दाम इतना आसमान छू लिया, 100 से पार हो गया, सस्ता हो गया। यही बोले थे मोदी जी 30 रुपये पेट्रोल देंगे, डीजल देंगे, क्या दिए? उस युवक से आप पूछिए। अंधभक्त से है, बिल्कुल अंधभक्त तो कुछ भी बोल सकता है, उसको बोले कोई मतलब नहीं है। और इतना बड़ा साजिश चल रहा है देश के अंदर। मान जब भी कहीं न कहीं चुनाव होता है तो कुछ से कुछ करवा देते हैं। पुलवामा हुआ, इस बार भी 24 से पहले जरूर कुछ करवाएंगे, आप देख लीजिएगा निश्चित रूप से। बताइए, ये जब कहते हैं भगवान का भक्त हैं, 300 किलो RDX पुलवामा कहाँ से आया? हमारे 40 जवान शहीद हुए, इनको अभी तक पता नहीं चला है। अभी उद्धव ठाकरे ने कहा कि दिसंबर में जो अयोध्या में मंदिर का जो उद्घाटन किया जाएगा, तो उसके बाद उस दौरान ट्रेन में हमले हो सकते हैं। बिल्कुल कहा उन्होंने। देखो चुनाव जीतना है ना, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करवा सकते हैं। और हम आप चल रहे हैं, ये मत समझिए हम सुरक्षित हैं, कहीं भी कुछ हो सकता है। जब ये सेना को मरवा सकते हैं तो हम आप क्या हैं इनके लिए? गाजर मूली से बदतर है। 40 जवान मर गया और ये भाषण कर रहे थे, आपको पता होगा। इनके चेहरा पर तनिक भी शिकन नहीं था। ये हमारे देश का ऐसा प्रधानमंत्री, आज तक ऐसा निर्लज प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिला। तनिक भी शर्म नाम चीज़ के पास नहीं है, जो मन माता है झूठे बोल देते हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री का डिग्री फर्जी, उस पर बहस चल रही है। ये अपने बोलते हैं 35 साल भीख मांगे तो पहाड़ में रहे तो क्या कि पढ़े कब? उनसे सवाल पूछिए आप। बिल्कुल आज तक इतना खत्म प्रधानमंत्री देश को नहीं हुआ, और ऐसा फिर चाहिए भी नहीं जनता को। ये बताइए कि ये जो विपक्ष का कहना है कि उन्माद पैदा करके, धर्मांध पैदा कर करके बीजेपी लोगों को गुमराह करके वोट ले लेती है, तो ये सच है? बिल्कुल सच है। इसका धंधे यही है, गुमराह करना, धर्मांता फैलाना, पाखंड फैलाना। इनका तो वही हथियारे है, इनका मेन मुद्दा है। इसी आधारे पर लड़बे करते हैं चुनाव। और इनके पास क्या है? विपक्षी कहे या कोई कहे या हम कहें, यही ये है इनके पास, और कोई मुद्दा नहीं है देश। अब बताइए, विजय माल्या इनके पार्टी का सांसद था, ये बोलते हैं भ्रष्टाचारी को मैंने पकड़ा। विजय माल्या फुर हो गया और उसका फाइल सुप्रीम कोर्ट से गायब हो गया। अब बताइए, ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा चौकीदार, सुप्रीम कोर्ट से फाइल गायब हो जाता है। अब बताइए कि कितना सच बोलते हैं और कितना देश प्रति हमदर्द हैं, कितना देशभक्त हैं। और जो बोलता है लगता है इनके देश इनके बाप का है क्या?
जो बोलेगा सच्चाई कर देंगे ये तो पाकिस्तान से गाइड हो रहा है, कि देश विरोधी है, कि देशद्रोही है। अब बताइए देश नहीं का है। ये भी कहते हैं कि मतलब जिस तरह से लोगों को अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो कहते हैं कि मतलब ये लोग जो है ऐसे लोग हैं जो देश के खिलाफ साजिश रचते हैं, और यही लोग अब तो पिछले 2 दिन पहले की बात है ये कह रहे हैं कि ये आज़ादी के खिलाफ खड़े होने वाले लोग। आप बताइए आज़ादी के समय में इनका कोई योगदान है देश आज़ादी में, या इनके पार्टी का या आरएसएस का कहीं कोई योगदान नहीं है। अब ये देश की बात बोलते हैं, लगता है देश जैसे कि इनकी बाप का पूरे देश का ठिका लिए हुए हैं। अगर ये मर जाएंगे तो कल कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा। इनके पार्टी के अंधभक्त लोग कहते हैं कि ये विपक्ष पास कोई उम्मीदवार नहीं है, अगर मर जाएंगे मोदी तब कोई नहीं बनेगा प्रधानमंत्री, बिना प्रधानमंत्री का देश चलेगा तब। ये बताइए कि नीतीश जी ने जिस तरह से इनिशिएट किया है, विपक्षी को एकजुट किया है, लगता है कि वो टक्कर दे पाएंगे, कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल टक्कर देंगे। नीतीश कुमार जो कुछ किया है वो काबिल तारीफ है। नीतीश कुमार जो करते हैं बिहार के लिए, इससे उनके पूरा देश सीखता है। अब देखिए नल जल योजना हमारे मुख्यमंत्री जी लाए, अब इनका नकल किए प्रधानमंत्री जी, इनका नकल किए योगी जी, और लोग कर रहे हैं। नीतीश कुमार अगर बन जाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री तो बिहार ही नहीं पूरे देश का बहुत बड़ा विकास होगा। और इनको और ये नीतीश कुमार, राहुल गांधी, इन लोगों का देश का पीएम बनना चाहिए। जी 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 ये बताएं कि इन लोग को पीएम बनना चाहिए। कुछ पब्लिक में इस तरह के हैं, मतलब शुगबुगाहट किसी तरह का कि मतलब जिस तरह से मोदी जी हावी हैं, लगता है कि उनको टक्कर दे पाएंगे ये लोग? पब्लिक में इतना उत्साह है, बस चुनाव भर बाकी है। चुनाव के बाद आप देख लीजिएगा, अभी लोग डर से बोलते नहीं, उनका अंधभक्त हर जगह है। मोदी जी का अंधभक्त इतना हर जगह फैला हुआ है, लोग डर से बोलते नहीं हैं। अभी हम बोल रहे हैं तो हम भी भया में, जान लीजिए हम भी डर में हैं। ये हालत है। किस बात का डर रहे हैं? उनका जो अंधभक्त है कुछ भी कर सकता है। जहाँ तहाँ देखते हैं मॉब लिंचिंग का मामला हो जाता है, कहीं कुछ से कुछ करवाता है, क्योंकि उनका वही आधार है, मुद्दा ही यही है। बस भय पैदा करो, पाखंडवाद पैदा करो, बस यही सब है उनका मुद्दा। अच्छा, कई लोग कहते कि जो रेल बेच दिया, बेल बेच दिया, गेल बेच दिया, लेकिन वो तो वंदे भारत चला रहे हैं। हाँ, वो वंदे भारत नहीं, पूरा भारत को ट्रेन को ये बंद कर देंगे। तो ट्रेन बंद भारत होगा, वंदे भारत नहीं, वो अडानी का रेल, अंबानी का रेल हो जाएगा। अब भारतीय रेल की जगह अडानी रेल लिखा जाएगा। तो वंदे भारत नहीं, बंद भारत रेल। तो रेल को बंद करवा देंगे और निजी हाथ में दे देंगे। जी अभी मान लीजिए रोजगार चाहिए तो रोजगार नहीं होगा। जी ये आरोप मतलब गलत है। जी बिल्कुल गलत है। कौन सी आरोप? मतलब जो कह रहे हैं लोग कि ट्रेन मतलब बेच रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कहीं से गलत नहीं। तथ्य क्या है? अभी देखिए अडानी रेल हो गया ना, भारतीय रेल, तब कहाँ पे? बहुत जगह स्टेशन हो गया है अडानी नाम पर। वो तो ठेका दिया गया है ना। हाँ वही बेचना हुआ, वो लोग ठगने के लिए वो ठेका दिए हैं, वो बिक गया। ठेका नहीं दिए, जनता को ठेंगा दिए हैं। ठेका नहीं, ठेका दिया। हाँ जनता को ठेंगा, ठेका नहीं है।